हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो अभी देखिए ये हमारा झोला झक्कड़ लेकर के हम लोग निकल चुके नहीं मतलब निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो ये सारी इसमें साड़ियाँ हैं जो मुझे पीको फॉल करानी है और उसमें से ब्लाउज़ निकलवाना है, सिलने के लिए देना है। तो बस मैं मनीषा बच्चे हम लोग जा रहे हैं, उसको भी देना है अपना कुछ ब्लाउज़ वगैरह सही करने के लिए। खींच कर क्या हो जाएगा, उनको नहीं मालूम है कि अंदर से गाड़ी लॉक होगी तो भी हो जाएगा। चलो भाई जल्दी करो, हम लोग ए वो रख लेना अपने लिए, एक शॉल या स्टॉल स्वेटर कुछ रख लेना। शॉल, हाँ शॉल हम भी रखेंगे। चलो स्वेटर तो बक्सा में है, नहीं स्वेटर की ज़रूरत ऐसा नहीं पड़ेगी, स्टॉल से भी काम चल जाएगा। हम भी एक स्टॉल रख लिए हैं बस। चलो 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 भाई चलो। इतना कपड़ा हम लोग के यहाँ धुल जा रहा है, डेली का डारा खाली ही नहीं रह रहा है। हाय शुभी। सो गाइज़ यहाँ हम लोग मार्केट निकल रहे हैं, तो काफ़ी सारा काम लेकर के निकल रहे हैं और साथ ही हम लोगों को आज जाना है चित्रगुप्त मंदिर, भंडारा है वहाँ पर, तो वहाँ भी जाना है। और मनीषा को भी अपने लिए कपड़े लेने हैं और साथ ही मुझे श्री के लिए उसके बर्थडे के लिए भी लेने हैं, क्योंकि कल उसका बर्थडे है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए भी कुछ कपड़े ले लेते हैं। सो गाइज़ ये जो शॉप है कपड़े की, ये मेन मार्केट में है और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये शॉप जो है एक यहाँ हमारे घर के पास ही खुल गई है। मतलब एकदम पास में नहीं है, लेकिन हम लोग अगर चाहें तो पैदल जा कर के, घूमते टहलते पैदल जा कर के यहाँ पर चीज़ें ले सकते हैं। तो अब इस दुकान में पहले सूट कपड़े मतलब बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए मिल जाते थे, जेंट्स लेडीज़ सबके लिए। तो अब इसमें इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी है कि जैसे पहले कुर्तियाँ मिलती थी, लेकिन अब इसमें पूरा ऊपर से नीचे तक जैसे आपको पूरे सेट में मिल जाएगा कपड़ा, प्लाजो के साथ पैंट के साथ सेट में मिल जाएगा। प्लस इन्होंने अब साड़ियाँ भी रखने लगी हैं, तो अभी ये अपने इसी में दूसरी दुकान ओपन करेंगे जिसमें वो सिर्फ साड़ियाँ रखेंगे। तो ये चीज़ हम लोग के लिए अच्छी हो गई। तो हम लोग कहे कि चलो वहाँ मार्केट जाने से अच्छा है कि कपड़े यहीं से ले लेते हैं, बाकी सारा जो काम है वो हम लोग अपना मार्केट में कर लेंगे। जैसे ब्लाउज़ देना है, साड़ी देना है पिको फॉल के लिए। तो बस मनीषा ने यहाँ पे अपने लिए सूट पसंद किया और फिर यहाँ पे मैं श्री के लिए जीन्स देख रही थी, क्योंकि सर्दियों में जो होता है ना जीन्स ज़्यादा सही होते हैं, कहीं भी आप घूमने जा रहे हो बहुत सही रहता है पहनने के लिए। तुम्हारा दिख रहा है कौन सा, क्या लोगे? तुम्ही को कंफ्यूज कर रहा है। खिलौना बताओ क्या वाली? खिलौना। सो गाइस तो मैंने मार्केट में अपनी साड़ी दे दी वहाँ पिको फॉल के लिए, और साथ में ब्लाउज़ का भी जो भी मुझे जैसा बनवाना था, सब शादी की तैयारी हो रही है तो वो सब भी दे दिया। और उसके बाद हम लोग आ गए थे गिफ्ट्स की शॉप पे, क्योंकि मनीषा को श्री के लिए गिफ्ट लेना था। तो वो बोली कि क्या लिया जाए, कैसे लिया जाए। तो फ़िलहाल तो मैंने मना ही कर दिया था, लेकिन उसने कहा कि नहीं कुछ तो बच्चे हैं, बच्चों को तो कुछ तो देना ही है। तो यहाँ सृजन के लिए भी हुआ कि चलो कुछ ले लेते हैं, छोटा है तो ये सोच करके। तो बस यहाँ ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों ने ले लिया कि बच्चे तो तीनों हैं। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग मंदिर आ गए, चित्रगुप्त मंदिर। इसी मंदिर में जो है कलंदाबाद की पूजा होती है भाई दूज के दिन। और फिर आज यहाँ पे भंडारा है, प्लस कार्यक्रम है यहाँ पे गाने बजाने का। जैसे जागरण में गाना बजाना होता है, भजन होता है। गाना बजाना से सेंस ये है कि भजन कीर्तन हो रहा है, तो ये पूरा जागरण जैसा नहीं हो रहा, पूरी रात नहीं चलेगा। ये आई थिंक 10 बजे तक चला था। और साथ ही यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया गया था कि सब लोग गाना वाना सुने, भजन कीर्तन सुने, उसके बाद खाना पीना खा करके तो फाइनल 10 बजे ख़त्म हुआ था। तो हम लोग 10 बजे तक थे यहाँ पर और खाना पीना भी उसी दौरान हम लोग खाए और फिर 10:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे। तो बहुत ही मज़ा आया, मतलब सच बताओ, भजन कीर्तन हुआ और जागरण हुआ, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। मन एकदम खुश हो जाता है, जैसे लगता है ना कि बस भगवान की भक्ति में लीन हो गए।
और ताली बजा के सो गाइज़ ये हम लोग आए तो यहाँ पे 2-3 छठ के गाने, भजन, देवी गीत सब गाने हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे कृष्ण जी की झांकी निकली, जो कि उस पर भी 3-4 परफॉर्मेंस हुई थी, जो काफ़ी अच्छी थी। और इसके बाद तो जो गाने हुए तो वो तो काफ़ी दमदार गाने थे। और ये होता है ना कि जब झांकी वगैरह आती है तो ये लोग सबको डांस के लिए भी उठाते हैं। मन तो मेरा भी था कि खूब मैं भी डांस करूँ, मतलब इतनी अच्छे गाने होते हैं ना कि मज़ा आ जाता है। सो गाइस फिर हम लोग फाइनली खाना पीना खाए, बच्चों को खिलाया और सृजन तो सो भी गया था, एक नींद उसने ले भी ली वहाँ पर। तो फिर उसको भी खाना खिलाया और कुछ प्रसाद थे जो प्रसाद लिया, और फिर हम लोग सब लोग घर के लिए फिर रवाना हो गए हैं आगे। और अभी भी देख सकते हो आप घर में जगह जगह सारे घर में डेकोरेशन हुआ है, झालर बत्ती भी लगी हुई है। तो यही है, दिवाली की रौनक जो है वो 3 दिन पहले से शुरू हो जाती है और छठ पूजा के अगले दिन तक जो होता है तब तक चलती है। हफ्ते 10 दिन का पूरा सोचिए तो ये त्यौहार रहता है। मतलब छोटी दिवाली से वहाँ से सोचो तो मतलब पूरा 10 दिन आप त्यौहार अपना बिज़ी सा शेड्यूल रहता है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो बस मैं अपने लिए चाय लेकर के आ गई हूँ यहाँ। तो यही होता है कि हम लोग जब 2 लोग रहते हैं तो जैसे मेरी जेठानी भी आ जाती हैं, वो हम 2 लोग हुए या देवरानी आ गए तो हम लोग यहीं आंगन में सर्दियों के दिन में यहीं पे बैठ के हम लोग के गप्पे से लेकर के साग सब्जी काटना से लेकर सब कुछ हम लोग का यहीं होता है। पहले होती हूँ तो मैं मोस्टली अपने रूम में ही बैठ के चाय पीती हूँ या चाय पी कर फिर अपने काम में लग जाती हूँ। बट अभी वो है तो हम लोग साथ में ही बैठ के चाय वाय पीते हैं। तो वो अभी अपनी चाय गर्म कर रही है क्योंकि वो नींबू की चाय पीती है और मैं दूध की चाय पीती हूँ। तो मैं अपनी चाय लेकर के आ गई हूँ और वो अभी बस गई है अपनी चाय गर्म कर रही है। और देन इसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठ के गप्पे करेंगे, चाय पियेंगे और देन उसके बाद हम लोग अपने काम में लग जाएंगे। हेलो एवरीवन। तो सो गाइस मैं अब जा रही थी नहाने, थोड़ा सा वीडियो एडिट कर भी नहीं हो पाया मेरा। मतलब यही है ना, एक वीडियो भी एडिट करने में मुझे 24 घंटे में भी टाइम नहीं निकल पा रहा है। हम लोग का कुछ बातें तो कुछ चीज़ें तो हम लोग के गप्पे में चली जाती हैं, फिर अपना काम धाम में, फिर इधर उधर में सब इसी समय निकल जाता है, पता नहीं चलता है। तो बस अभी वही कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा मेरा रह गया है तो अब लेट हो रहा है नहाने में। तो मनीषा नाश्ता बना रही है, मैंने बोला तो कही कि नहीं हम बना दे रहे हैं, आप जाइए नहाने। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा वही वीडियो एडिट कर लेते हैं और नहा लेते हैं। बट उसमें भी कुछ ना कुछ रह ही गया मेरा। तो मैंने कहा छोड़ो अब लेट हो रहा, अब नहा ही लेते हैं। सो गाइज मैं नहाने जा रही थी तो अब ये है ना कि नहाने से पहले रूम सेट कर दो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो सर्दियों में तो और भी नहीं टाइम मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बाहर हम लोग चले जाते हैं, आंगन में बैठ के सब्ज़ी काटना, दोपहर के खाने पीने की तैयारी उधर ही होती रहती है। और जब हम लोग 1 से 2 हो जाते हैं तो बस हम लोग का गप में टाइम जाता है, सिर्फ पंचायत करने में। मतलब पूछो मत, खाना तो बनता है वो सब तो टाइम से बन जाएगा, लेकिन और काम मतलब आंगन के सारे काम हो जाएंगे, कपड़ा धुलना से लेके फैलाना से लेके सब कुछ हो जाएगा। कमरे में आने में फुर्सत नहीं मिलती। और देखिए मैं दिखाती हूँ, कल हम लोग शॉपिंग भी करके आए, सब फैला हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो यार सब सही कर लेते हैं, टाइम लगेगा उसमें भी, फिर उसके बाद नहाते हैं। देखो मेरे रूम, देखो सब फैला हुआ है। अभी मैंने कपड़े लगाए हैं, 2 बार मशीन में धुल गए हैं और ये सारे कपड़े जो है हाथ से धुलने वाले इस वजह से ना, क्योंकि स्वेटर वगैरह है मशीन में मैं डाल सकती हूँ, ईजी से मैं धुलती हूँ, मशीन में डाल सकती हूँ। ये आपका वो है ना फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो इसमें मुझे कपड़े नहीं ख़राब होते हैं, धीरे धीरे धुल जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे क्या है ना, स्वेटर वगैरह होते हैं या जो थोड़े फैंसी कपड़े होते हैं ना, वो मोस्टली मैं हाथ से ही धुलती हूँ। ये बाबू का कुर्ता मैंने धुल दिया था, हाथ से ही धुला था, लेकिन ये अब जब मैं फ़ोल्ड करने लगी ना तो पता चल रहा है कि इसकी स्लीव, अब बच्चे कब गंदा कर लेते हैं, कैसे गंदा कर लेते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि अच्छा इतना गंदा है। तो स्लीव थोड़ी सी रह गई थी उसकी, तो उसको मैंने फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा चलो हटा देते हैं। और ये सूट है मेरा, इसके ना स्टोन वर्क लगा हुआ है, तो मैंने कहा चलो हटाते हैं, इसको भी हाथ से धुल लेते हैं, नहीं तो कहीं स्टोन निकल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर उसको मैं हाथ से धुलूँगी। और साड़ी वगैरह जो फैंसी कपड़े होते हैं, स्वेटर होते हैं ना, वो मैं मोस्टली 90% मैं हाथ से ही धुलती हूँ, ज़्यादा सही रहते हैं मुझे।
और बहुत ज़्यादा होता है तो फिर मैं ड्रायर कर देती हूँ उसको। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने रूम की सफाई में, क्योंकि अगर अभी मैं रूम से बाहर गई तो फिर मैं कब रूम में आऊँगी कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद जब उधर से काम वाम करके आओ तो रूम में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो और सर्दियों में कपड़े कंबल सारी चीज़ें इतनी निकल जाती हैं कि रूम ऑटोमेटिक बहुत सारा फैल जाता है। खैर एनीवे अभी तो सिलसिला चलता रहेगा। तो चलो अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।